जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम अपने जीवन में चाहे जितना भी सकारात्मक रहने की कोशिश करें, हमारा चंचल मन हमें व्यथित कर ही देता है। कभी कभी हम इतनी अधिक नकारात्मकताओं से घिर जाते हैं कि हमारा मन कोई भी कार्य करने के लिए उत्साहित ही नहीं रह जाता। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो ऐसे में हमारे व्यथित मन को शांत किस प्रकार से रख सकते हैं, हम सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जब अर्जुन का मन व्यथित हो गया था, वे युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश कहे हैं उनको आज हम लोग जानेंगे। जब हम सब व्यथित होते हैं तो उस समय यदि हमारे पास भगवान श्री कृष्ण रहते तो वो भी हमसे यही कहते, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्ध युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात वे कहते हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन तो एक धनुर्धारी थे, एक वीर योद्धा थे, वे क्षत्रिय थे और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं हो सकता। ऐसे ही हम सब भी अपने अपने जीवन में जिस भी कार्य को करते हैं उससे बढ़कर हमारे लिए धर्मयुक्त कर्तव्य नहीं हो सकता। जैसे एक विद्यार्थी के लिए उसकी विद्या ही सबसे बड़ा धन होती है, उसके लिए अध्ययन अध्यापन से बढ़कर के कोई भी धर्मयुक्त कर्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक अध्यापक के लिए भी उनके अध्यापन से बढ़कर के कोई धर्मयुक्त कार्य दूसरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अन्य लोग भी जो भी अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को करते हैं, उनसे बढ़ करके धर्मयुक्त दूसरा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझाते हैं कि अपने धर्म को देख करके भी तुम भय करने योग्य नहीं हो। अर्थात तुम्हें यह भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई भी कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदि हम सब अपने स्वधर्म को छोड़ करके दूसरे कर्तव्य को करने लगेंगे तो वो हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। जैसे एक विद्यार्थी है तो वह यदि अपनी विद्या को नहीं ग्रहण करता है, विद्या का अध्ययन नहीं करता है, दूसरे कार्यों में लगा रहता है, तो वह उसके लिए कभी भी कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से, अपने स्वधर्म युक्त कर्तव्य से यदि भटक करके दूसरे किसी कार्य क्षेत्र में लगते हैं तो वो उनके लिए अकल्याणकारी ही सिद्ध होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म को पहले चुनाव करना चाहिए। एक स्वधर्म युक्त कर्म का चुनाव कैसे करेंगे, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के श्लोकों में उपदेश के रूप में कहा है। इसलिए दोस्तों, जब भी कभी आपका मन व्यथित हो जाता है तो आपको चाहिए कि आप भगवत गीता के सभी श्लोकों को पढ़िए, जिससे कि आपका मन शांत होगा और आप पुनः अपने कर्तव्य के लिए उत्साहित हो सकेंगे, अपने धर्म युक्त कर्तव्य को कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इसी तरह की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।